हम सबके सफर में एक चीज कॉमन है कि हर सफर जीरो से शुरू होता है, पर उस जीरो पर रहकर कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। और जिसने भी उस जीरो से आगे बढ़ने का फैसला किया, उसी ने सफर का मजा लिया। मेरा जीरो मुझे आज भी याद है। बचपन में फैमिली के फाइनेंशियल उतार चढ़ाव, पिज्जा हट का पिज्जा बॉय, जालंधर की ट्रैवल एजेंसी, गुड़गांव की एयरलाइंस, फेल्ड बिजनेस, L&D में ट्रेनर की जॉब। अब तक जिंदगी में इतना कुछ हो चुका था कि खोने के डर को ही मैं खो चुका था। और फिर कई सालों की स्ट्रगल एक टॉप MNC पे आके रुकी। अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, ट्रैवल, फॉर्च्यून 500 कंपनी, हर दिन कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहा था, पर कुछ तो था जो अड़ रहा था। अब मैं एक और जीरो ढूंढने लगा, वो जीरो जो मुझे सोचने की, जीने की, कमाने की, अपनी पहचान बनाने की, दुनिया बदलने की आजादी दे। और मेरी ये सर्च एंड हुई YouTube पे, जहां भी मुझे लगा मैं अपना मैसेज दुनिया को दे पाऊंगा, केयर कर पाऊंगा, अवेयर कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा। लेकिन हमारे देश के फोन तो अभी स्मार्ट नहीं थे, इंटरनेट अभी फैला नहीं था। ऐसे में आप उड़ने की सोचोगे तो सिर्फ मजाक ही उड़ेगा। मेरे कुछ दोस्तों के लिए तो ये सब एक जोक था। जब मैं अपने बॉस के पास अपनी रेजिग्नेशन लेके गया तो उसने कहा इट्स अ करियर सुसाइड, तो बहुत पछताएगा। किसी ने कहा कि लोग इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट सुनते हैं, गाने सुनते हैं, ट्रेनिंग कौन लेगा। मुझे सबकी लाइंस याद है, दुनिया बदलने चला है, तुझे कौन पूछेगा। लेकिन जब भी लोग आप पे हंसे तो समझ जाना कि वो वैसे के वैसे हैं, बदल तुम रहे हो। अब तो बस सपने थे जो अपने थे। वो 100 वाट के 2 बल्ब से बनी लाइटिंग में शूट करी वो पहली वीडियो। 21 नवंबर 2012, नो योरसेल्फ एंड योर कैपेबिलिटी। और आप कर सकते हो। 10:17 पे मेल आती है, रोहित कुमार हैज सब्सक्राइब टू यू ऑन यूट्यूब। वो पहली वीडियो पे थे जो अपने थे। वो 100 वाट के 2 बल्ब से बनी लाइटिंग में शूट करी वो पहली वीडियो। 21 नवंबर 2012, नो योरसेल्फ एंड योर कैपेबिलिटी। और आप कर सकते हो। 10:17 पे मेल आती है, रोहित कुमार हैज सब्सक्राइब टू यू ऑन यूट्यूब। वो पहली वीडियो पे पहला सब्सक्राइबर और पहली सेंचुरी, 100 व्यूज। दोस्तों, ये जो पहली अचीवमेंट होती है ना, ये सनराइज की तरह होती है। आपको नहीं पता कि दिन कैसा बीतेगा, लेकिन सनराइज को देखकर अच्छा तो लगता है। अब उस टाइम पे ये रास्ता मेरे लिए बहुत अनजान था, और अनजान रास्तों में जब भी आप कदम बढ़ाओगे, कभी घबराओगे, कभी डगमगाओगे, लेकिन जब भी गिरकर उठोगे ना, तो खुद से प्यार में पड़ते जाओगे। ये ना मेरे लिए एक चैनल नहीं था, मेरे लिए ये जरिया था जिंदगी बदलने का। मेरे लिए एक मौका था लोगों की लाइफ से स्ट्रेस निकालकर खुशियां बढ़ाने का, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने का, अपने सफर को बांटकर उनके सफर को बेहतर बनाने का। जब आपके पास सुबह उठने का कोई कारण होता है ना, तो आप कई बार ऐसी कई चीजें कर जाते हो कि आपको खुद पे हैरानी होती है। अबे तो वही है जो सुबह सुबह उठना शुरू कर दिया तुमने काम के लिए। अबे तो वही है जो फोन को साइड रख के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए घंटों तक एडिटिंग कर रहा है। ऐसी कई आदतें मैंने जोड़ी और कई आदतें छोड़ी। दिन रात मेहनत करी, बहुत चीजें जो खुद में इम्पॉसिबल लगती थी, उन सबको मेहनत के साथ पॉसिबल किया। कई लोगों ने हंसना नहीं छोड़ा और मैंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि आपके कई बार कमेंट्स आते थे कि सर आपकी टीम बहुत बड़ी होगी, और मैं बड़े प्राउड के साथ मुस्कुराता था, क्योंकि सच ये था कि उस टाइम पे मैं ही राइटर, मैं ही एडिटर, मैं ही मार्केटर, मैं ही कैमरामैन, मैं ही स्टाइलिस्ट और मैं ही कैरेक्टर। पहले 5 साल तो ये सब मैं अकेले कर रहा हूं, कई रोल निभा रहा, और फिर धीरे धीरे ये चैनल लाखों लोगों की मुस्कुराहट का कारण बनना शुरू हुआ। मेरे व्यूअर्स के और मेरे सपने पूरे होने शुरू हुए। दोस्त, सर, भाई, ब्रो, वीर, दादा, कैसे आपने इस अनजान से मैदान को अपना बना लिया। और फिर टाइम आया काफिला बनाने का। इस पागल के साथ कई पागल जुड़े, मेरी टीम जो मेरी दोस्ती है और मेरी फैमिली है। दोस्तों, बहुत बार जब मैं वीडियोस में आपको थैंक्स कहता हूं, तो आप कई बार कहते हो कि सर थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। पर सच तो ये है ना कि मेरे पास सिर्फ एक थॉट था, लेकिन वो थॉट यहां तक पहुंचा तो वो आप सब